जय श्री केदार। स्वागत है आपका एक बार फिर से अंकित सर के टारगेट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, जैसे कि हमने कल की क्लास से डिस्कस किया था कि उत्तराखंड में प्राग ऐतिहासिक कालीन गुफाएं, हमने कहा था प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिस काल में मनुष्य गुफाओं में निवास कर रहा था। गुफाओं में निवास करने वाले मनुष्य के पास लिपि का ज्ञान नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर हमें गुफाओं से मनुष्य के रहने के शैल चित्र मिले। तो इन शैल चित्रों को और इन गुफाओं के आधार पर उत्तराखंड में प्राग ऐतिहासिक स्थल ढूंढे गए। उत्तराखंड में जो है प्राग ऐतिहासिक कालीन जो सबसे पहली गुफा ढूंढी गई है, जब मनुष्य में गुफा में रहने का प्रमाण जो मिलता है वो मैंने कल की क्लास में डिस्कस किया था। इस क्लास से पहले कल की क्लास एक बार पढ़ लेना। एक क्विक रिविजन आपके लिए दिए है कि देखो, हमने कल पढ़ा था कि उत्तराखंड में जो प्राग ऐतिहासिक कालीन गुफा मिली है, तो सबसे पहले जो गुफा मिली है वो मिली है अल्मोड़ा के लाखू उडियार। जो लाखू उडियार है, या लाखू उडियार जो है वो सुयाल नदी के तट पर दलबेंड के पास स्थित है। लाखू उडियार की खोज 1968 में MP जोशी द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? MP जोशी द्वारा। तो मैंने कल ही क्लास में लिखा हुआ लाखू उडियार कब ढूंढा गया? 1968। और इस लाखू उडियार को ढूंढने वाले लोग थे कौन? MP जोशी। ठीक है, अभी भी कह रहा हूँ, ये कल की क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि लाखू उडियार उत्तराखंड में प्राग ऐतिहासिक कालीन सबसे पहली गुफा ढूंढी गई है जिसकी खोज 1968 में MP जोशी द्वारा की गई। जब इस गुफा की खोज की गई MP जोशी द्वारा, तो इस गुफा का सर्वे किया गया। तो इस गुफा का जो सर्वेयर आए वो है यशवंत सिंह कटोच। ध्यान रखना है, लाखू उडियार ढूंढी MP जोशी है, लेकिन इसका जो सर्वे है वो किया है यशवंत सिंह कटोच। और यशवंत सिंह कटोच अभी हाल में चर्चा में रहे थे। ठीक है, यशवंत सिंह कटोच, इनकी किताब भी आती है मध्य हिमालय का पुरातत्व। ठीक है, तो यशवंत सिंह कटोच द्वारा जो है लाखू गुफा का क्या करा? सर्वे किया गया 1982 में। MP जोशी द्वारा 1968 में ढूंढी गई। उसके बाद मैंने कल की क्लास में अल्मोड़ा की सारी प्राग ऐतिहासिक कालीन गुफाएं बता दी थी। उसके बाद फड़कानौली गुफा जो है, फड़कानौली गुफा जो मिली है ये भी लाखू उडियार से 3 किलोमीटर पहले। ठीक है, 3 किलोमीटर पहले अगर आप लाखू उडियार जाओगे तो लाखू उडियार से 3 किलोमीटर पहले आपको फड़कानौली जगह मिलेगी। और जो फड़कानौली जगह ढूंढी वो ढूंढी यशोधर मठपाल ने। किसने ढूंढी? यशोधर मठपाल ने। यशोधर मठपाल ने 1985 में, कब? 1985 में फड़कानौली की खोज करी। उसके बाद 1989 में फिर से यशोधर मठपाल ने किसी खोज करी? पेटसाल गुफा की। तो फड़कानौली और पेटसाल गुफा किसके द्वारा ढूंढी गई है? यशोधर मठपाल। आप अपने नोट प्रॉपर बनाना। ठीक है, यहाँ पर देखो ब्लैक बोर्ड पे लिखने में थोड़ा क्या है कि इतने पॉइंट आउट नहीं हो सकते हैं, जो मैं में लिख दूंगा, लेकिन आप अपने नोट्स पे जरूर लिख देना कि फड़कानौली और पेटसाल गुफा जो है यशोधर मठपाल द्वारा ढूंढी गई है। और फड़कानौली 1985 और पेटसाल 1989। इसके बाद लुईथाप गुफा मिलती है अल्मोड़ा में। और लुईथाप गुफा में क्या है? लुईथाप गुफा में दिखाया गया है लाल रंग के चित्र। और लाल रंग के चित्र कहाँ से मिले हैं? लुईथाप गुफा से। इसके बाद हमने फल सीमा की बात करी थी कल की क्लास में। फल सीमा से योग मुद्रा में मानव की आकृति मिली। ठीक है, ये रिवीजन क्लास है। और जो हमने इससे पिछली क्लास जो देखोगे आप, उसमें मैंने आपको लिखाया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा नौलाग्राम जो जैनल नौलाग्राम है, यहाँ पर 73 कप मार्क्स मिले हैं। कितने कप मार्क्स मिले हैं? 73 कप मार्क्स। इसको अलग से मैं आपको टॉपिक बनाऊंगा एक कप मार्क्स वाला, कि महापाषाणकालीन कप मार्क्स और महापाषाणकालीन समाधान। ये अलग से एक टॉपिक लिखेंगे, आगे इसको लिखेंगे। इसके बाद हम देखे जाएंगे तो कालामाटी, कालामाटी के बाद मेहरू उडियार, मेहरू उडियार के बाद मल्ला पैनाली, मल्ला पैनाली के बाद मुनिया की ढाई, और मुनिया की ढाई पर कसार देवी। ठीक है, ये स्थल अल्मोड़ा में है जो प्राग ऐतिहासिक स्थल है। इसके अलावा रामगंगा घाटी में भी कप मार्क्स ढूंढे गए हैं। और रामगंगा घाटी के जो कप मार्क्स है वो यशोधर मठपाल ने ढूंढे हैं। किसने ढूंढे हैं? यशोधर मठपाल ने। रामगंगा घाटी के कप मार्क्स ओखली को कहा गया है। अब मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया था कि उत्तराखंड में जो है पुरातत्व की जो खोज हुई है, जो उत्तराखंड में पुरातत्व की सबसे पहले खोज हुई है वो 1856 में हेनवुड द्वारा की गई। और हेनवुड ने देवीधुरा में क्या ढूंढे थे? कप मार्क्स ढूंढे थे। और देवीधुरा में 12 कप मार्क्स मिले थे उसको। उसके बाद 1877 में रिबेट कार्नेक ने क्या है, द्वाराहाट अल्मोड़ा से 12 पंक्तियों में 200 क्या है कप मार्क्स ढूंढे। और ये 200 कप मार्क्स एक साथ मिलने का मतलब है 200 ओखलियां। तो 200 ओखली एक साथ मिली होगी तो मतलब एक बहुत बड़ा समाज, ये ग्रामीण परिवेश का समाज उस स्थान पर रहता होता प्राग ऐतिहासिक काल में, इसके साक्ष्य मिलते हैं। तो 200 ओखलियां 12 पंक्तियों में कहां मिली हैं?
द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर में। द्वाराहाट कहाँ है? अल्मोड़ा में। देखो ये द्वाराहाट चंद्रेश्वर मंदिर, ठीक है। रामगंगा घाटी के कप मार्क्स इसने ढूंढा है, ये शोधर मठपाल ने, ठीक है। इन पॉइंटों को नोट आउट कर देना, ठीक है। अब उसके बाद हमने कल की क्लास में फिर पढ़ा था चमोली, ठीक है। चमोली में मैंने कल की क्लास में सबसे पहले आपको पढ़ा दिया था, चमोली में जो प्राग ऐतिहासिक कालीन गुफा मिली है, सबसे पहले मिली है कौन सी? ग्वारख्या उडियार। कौन सी उडियार? ग्वारख्या उडियार, ठीक है। और ग्वारख्या उडियार के बारे में जो फैक्ट है वो सबको पता है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये उत्तराखंड में सबसे सुंदर, ठीक है, सबसे सुंदर प्राग ऐतिहासिक कालीन गुफा है। प्राग ऐतिहासिक कालीन गुफा है, ठीक है। कौन सी? ग्वारख्या गुफा। और ग्वारख्या गुफा की खोज कौन करता है? ग्वारख्या गुफा की खोज करते हैं राकेश भट्ट। कौन करते हैं? राकेश भट्ट। ग्वारख्या गुफा की खोज करेंगे कौन? राकेश भट्ट। और चित्रकला की दृष्टि से उत्तराखंड की सबसे सुंदर गुफा चित्र है ग्वारख्या उडियार। जिस हिसाब से ग्वारख्या है तो ग्वारख्या को मानते थे कि ये गोरखा कालीन गुफा थे। जो वहां के लोग थे वो मानते थे ये कहाँ के हैं? गोरखा कालीन है। और ये ग्वारख्या उडियार मिली है चमोली। चमोली में गांव पड़ता है डुंगरी, ठीक है, सीमांत गांव है डुंगरी। इस गांव में ये ग्वारख्या उडियार मिली है। और इस ग्वारख्या उडियार के बारे में हम कहते हैं कि इस ग्वारख्या उडियार को गोरखा कालीन गुफा थी, जिसकी खोज किसने करी? राकेश भट्ट ने। ये इंपॉर्टेंट है इनका नाम, राकेश भट्ट, ठीक है। और चमोली में ये ग्वारख्या उडियार स्थित है, ठीक है। इस ग्वारख्या उडियार से 41 चित्र मिले हैं। कितने चित्र मिले हैं? 41 चित्र। 41 चित्र मैंने बताया। मानवों के चित्र हैं कितने? मानव 33। और पशु कितने हैं? 8 पशु के चित्र हैं। अब मानव के कितने हैं? 33 चित्र हैं। ग्वारख्या उडियार के बारे में एक चीज बताता है कि ग्वारख्या उडियार में मनुष्य को त्रिशूल के आकार का दिखाया गया है। किसके आकार का दिखाया गया है मनुष्य को? त्रिशूल के आकार का। एक ग्वारख्या उडियार की विशेषता है कि मनुष्य को किस आकार का दिखाया है? त्रिशूल के आकार का। और अगर वही हम बोले लुएथाप गुफा में तो हाथ से हाथ पकड़कर। चित्रों में थोड़ा सा देखो, अगर बोलेंगे लुएथाप गुफा तो लुएथाप गुफा में ऐसे थे लुएथाप गुफा के चित्र। ये लुएथाप है। तो यहाँ पर क्या बोला? हाथ से हाथ पकड़ा हुआ मानव। और यहाँ पर कहा मानव को त्रिशूल के आकार का दिखाया है। कहाँ पे? ग्वारख्या उडियार में, ठीक है। और नागफनी के आकार का मानव कहाँ दिखाया है? लाखू उडियार में। कहाँ दिखाया गया? लाखू उडियार में। इसको पॉइंट को नोट आउट करके समझना है। अगर पूछेगा मानव को नागफनी के आकार का कहाँ दिखाया है, तब बोलेंगे लाखू उडियार। लाखू उडियार का अल्मोड़ा में। अगर पूछा जाएगा मनुष्य को हाथ में हाथ रख के नृत्य करते हुए कहाँ दिखाया, तो लुएथाप में दिखाया गया। अगर पूछा जाएगा त्रिशूल के आकार का मानव कहाँ मिला है, तो कहाँ मिला है? ग्वारख्या उडियार में। कहाँ मिला है? ग्वारख्या उडियार में। अब ग्वारख्या उडियार में अगर सुंदर आकृति है तो इस सुंदर आकृति के बारे में आपको एक चीज फिर से याद रखनी है। सुंदर है तो सुंदर होने का कारण क्या है? तो सुंदर होने का कारण है इसके कलर। तो ग्वारख्या उडियार में जो हमें रंग मिलते हैं, ठीक है, तो ग्वारख्या उडियार में जो हमें रंग चित्र के रंग मिलते हैं वो है पीला रंग। सबसे पहले पीला, पीला के बाद गुलाबी, पीला रंग, ठीक है, गुलाबी रंग, ठीक है। उसके अलावा लाल रंग, लाल रंग, ठीक है, पीला रंग, लाल रंग, गुलाबी रंग। उसके अलावा सफेद और काला तो नॉर्मल थे कलर, ठीक है। तो ये कलर मिले। अब जब यहां पर जो मेन कलर है वो पीला रंग है, जिससे इस पीला और गुलाबी, इससे ये जो गुफा है, इस गुफा के शैल चित्र उत्तराखंड में ढूंढे गए प्राग ऐतिहासिक कालीन गुफाओं के सबसे सुंदर चित्र है, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी हमने डिस्कस कर दिया था। उसके अलावा हमने चमोली की दूसरी गुफा डिस्कस करी थी जिसका नाम था किमिनी गुफा, चमोली, ठीक है। ये पिछली क्लास में गए। किमिनी गुफा में किस कलर के शैल चित्र मिले हैं? सफेद रंग के, ठीक है। किमिनी पड़ता है चमोली में। किमिनी गुफा चमोली में किस कलर के शैल चित्र मिले हैं? सफेद रंग के, ठीक है। अब आज हेडिंग डालो मलारी। क्या हेडिंग डालो? मलारी, मलारी, ठीक है। जो ये मलारी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो मलारी है ये जगह है, जो मलारी जो है ये चमोली में स्थित है और ये सीमांत गांव है चमोली का, ठीक है। चमोली में जो है भोटिया जनजाति रहती है, इन भोटियाओं का सीमांत गांव है मलारी। देखो मलारी के बारे में इंपॉर्टेंट है कि मलारी की जो खोज होती है वो 1956 में। कब?
1956 में मलारी में क्या करते हैं, रिसर्च किया जाता है और मलारी में मिलते हैं महापाषाणकालीन समाधान। क्या मिलते हैं? महापाषाणकालीन समाधान। अब प्राग ऐतिहासिक काल में एक काल ऐसा आया था जब मनुष्य बड़े बड़े पत्थरों का यूज कर रहा था, उस काल को माना हमने महापाषाण काल। और यहाँ पर जो है हमने जो ये हमारा मलारी गांव है, मलारी गांव में 1956 में सी प्रसाद डबराल जी कहते हैं कि यहाँ पर महापाषाणकालीन समाधान है। जब इसकी घोषणा की जाती है महापाषाणकालीन समाधान की, तो अब सी प्रसाद डबराल जब इसकी घोषणा करते हैं, सी प्रसाद डबराल उत्तराखंड का इतिहास इनकी किताब है, ठीक है, और ये चारण के नाम से जाने जाते हैं और ये रिसर्च करते थे, ठीक है, उत्तराखंड की संस्कृति और आर्ट एंड कल्चर पर बहुत रिसर्च किया, रिसर्च पेपर छापे शिव प्रसाद डबराल, ठीक है। तो शिव प्रसाद डबराल ने 1956 में मलारी को ढूंढा। जब इन्होंने मलारी को ढूंढा तो इसके बाद मलारी पे रिसर्च शुरू हुआ। तो मलारी पे उसके बाद 1982-83 में एक बार फिर एचएनबी गढ़वाल रिसर्च करने जाती है। एचएनबी गढ़वाल के शोध विद्यार्थी वहां रिसर्च करते हैं। उसके बाद 82-83 के बाद जब वहां पर फिर से 2002-03 में फिर से एक बार सर्वे होता है, और इस समय जो है मलारी में जब 2002-03 में सर्वे होता है तो इस समय मलारी से 5.2 किलो का सोने का मुकुट मिलता है। 5.2 केजी सोने का मुकुट, और सोने का रेट मान के चलो आज की डेट में लगभग 1.5 लाख हो गया है। 1.38 पे चल रहा था कल, तो आप समझो 5 किलो सोने का मुकुट मिला है, कांसे की थाली मिली, ठीक है। और शिव प्रसाद डबराल ने कहा था 1956 में कि यहां महापाषाणकालीन समाधान है। तो एचएनपी गढ़वाल के शोध छात्र भी इसकी पुष्टि करते हैं कि यहां पर क्या है, महापाषाणकालीन समाधान है। लेकिन इन समाधानों की विशेषता क्या थी? इन महापाषाणकालीन समाधानों की विशेषता ये थी कि यहां पर मनुष्य को उल्टा करके, मतलब घुटने के बल बैठा के उल्टा औंधे मुंह लिटा के इसको दफनाया गया था। अगल बगल में बड़े बड़े पत्थर रखे थे और बड़े बड़े पत्थरों के नीचे मनुष्य का क्या समाधान था। तो ये एक तरीके से महापाषाणकालीन समाधान स्थल ढूंढा गया मलारी। तो मलारी क्या है? महापाषाणकालीन समाधान स्थल है, ठीक है, ध्यान रखना है। आ चुका है क्वेश्चन। मलारी किस लिए प्रसिद्ध है? तो मलारी में क्या मिले हैं? समाधान मिले हैं। समाधान मतलब जैसे कब्रिस्तान होता ना, ठीक है, वैसे ही महापाषाण काल में जो है मनुष्य को पत्थरों के नीचे दबाया जाता, तो वहां पर मनुष्य कंकाल मिलते। साथ ही यहां पर एक हिमालयन जुबू, जिसको हम एक हिमालयन बैल कहते हैं, विशालकाय बैल होता जो विलुप्त हो गया, हिमालयन बैल, इसके भी कंकाल चित्र मिले, ठीक है। कहां से? मलारी से। तो मलारी को लिखेंगे सबसे पहले हम, ठीक है। तो पॉइंट लिखना, पॉइंट वाइज पॉइंट। मलारी की खोज लिखना, मलारी की खोज, ठीक है, खोज 1956 में, 1956 में शिव प्रसाद डबराल द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? शिव प्रसाद डबराल द्वारा की गई 1956 में, ठीक है, 1956 में। अब क्या मिला मलारी से? लिखना, मलारी से महापाषाणकालीन, मलारी से महापाषाणकालीन समाधान, मलारी से महापाषाणकालीन समाधान प्राप्त हुए, ठीक है, ठीक। अब ये महापाषाणकालीन समाधानों की विशेषता क्या थी? इन विशेषता क्या थी इसकी? महापाषाणकालीन समाधानों की विशेषता ये थी कि यहां पे क्या थे? चारों तरफ से बड़े पाषाण, ठीक है, रखे थे, ठीक है, और मनुष्य को घुटने के बल लेटाकर दफनाने के साक्ष्य, ठीक है। ये महापाषाणकालीन समाधान जो मलारी से मिले, ठीक है। अब साथ ही इंपॉर्टेंट क्या होगा? अब जब ये महापाषाणकालीन समाधान ढूंढेगी तो इनकी तुलना की गई, ठीक है, मलारी की तुलना। अब तुलना की गई भारत से। भारत में ऐसे समाधान कहाँ मिले? तो भारत में मलारी जैसे समाधान सबसे पहले स्वात घाटी में मिले। कहाँ मिले? स्वात घाटी। स्वात घाटी आज की डेट में कहाँ है? पाकिस्तान में है।
अरे पहले एक ही थे, ठीक है, ऐसा मत सोचना पाकिस्तान कहाँ से बोल रहे हैं। भारत में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि स्वात घाटी जो है जब रिसर्च किया गया था तो स्वात उस टाइम क्या था, पाकिस्तान भारत का हिस्सा था। तो स्वात घाटी पाकिस्तान में कुछ इस तरीके से समाधान मिले हैं और इसी तरीके के समाधान मिले हैं बुर्जहोम में। कहाँ? बुर्जहोम में। अब भारत में जो है आज की डेट में जो समाधान है, ठीक है, समाधान जो सबसे पहले मिले वो बुर्जहोम में मिले, वो है जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो मलारी की तुलना पाकिस्तान की स्वात घाटी से और जम्मू कश्मीर के बुर्जहोम से की जाती है। ठीक है, लिख दिया। चलो आगे। अब यहां क्या हुआ लिखता, अगला पॉइंट लिखना। 1982-1983 में 1982-83 में यहां पर HNB गढ़वाल, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, ठीक है, HNB यूनिवर्सिटी, HNB यूनिवर्सिटी ने क्या करा, यहां पर शोध की। यहां पे इन्होंने जब शोध करी 1982-83 में तो उन्होंने कहा हाँ ये महापाषाणकालीन समाधान है, ठीक है। फिर इनको यहां पर क्या मिला, 82-83 में इन्होंने यहां पर बोला यहां पर मोनाल का चित्र है। किसका चित्र है? मोनाल का चित्र, मोनाल का चित्र। अब मोनाल मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मोनाल राज्य का क्या है, राज्य पक्षी है, तो मोनाल का चित्र मिलते हैं कहां से, मलारी से। इसके साथ साथ यहां पर 15 हत्ते कुतुब युक्त, अरे हत्ते पकड़ने के लिए जो कुतुब होता है ना, हत्ता पकड़ने के लिए, जैसे हत्ता पकड़ने के लिए जैसे हल लगाते हैं, हल लगाने के लिए होता है ना, पकड़ने के लिए हत्ता, तो 15 हत्ते मिले ऐसे, ठीक है, 15 हत्ते मिले, ठीक है। ये 82-83 की रिसर्च है। फिर HNB गढ़वाल ने एक बार फिर से यहाँ रिसर्च करी और HNB गढ़वाल ने फिर रिसर्च करी 2002-03 में। कब करी? 2002-03 में। और जब HNB गढ़वाल ने 2002-03 में रिसर्च करी तो मलारी से इन्हें क्या मिला, इस समय इंपॉर्टेंट है, मलारी से इन्हें मिला 5.2 kg का सोने का मुकुट। आज के हिसाब से ये लगभग 5-6 लाख का आइटम है, ठीक है। तो लोग बेवकूफ़ थे, इन्होंने जमा कराया, हम होते तो इसको आज की डेट में खुश हो जाते नहीं, सोना। तो 5.2 kg का सोने का मुकुट मिला है मलारी से। इसके साथ साथ यहां से कांसे की थाली मिली, कांसे की थाली, ठीक है। और इन थालियों में क्या है, यहाँ इन थालियों में क्या है, इन थालियों में नक्काशीदार करी है, सजाया हुआ है थाली को, थाली में नक्काशीदार किया। बर्तन मिले हैं नक्काशीदार वाले, बर्तन क्या मिले हैं, थाली तस्तरी, ठीक है। उसमें क्या है, जैसे होता है ना डिजाइन बने हुए, तो नक्काशीदार बर्तन मिले, ठीक है। तो कांसे की थाली मिली, ठीक है, और 5.2 kg का सोने का मुकुट मिला। ये कहाँ से मिला? मलारी से, ठीक। अगली जगह लिखो, पौड़ी, पौड़ी से प्राप्त प्राग ऐतिहासिक कालीन स्थल, पौड़ी से प्राप्त प्राग ऐतिहासिक कला स्थल, ठीक है। पौड़ी से अगर हम बात करें तो पौड़ी में मैंने जब क्लास शुरू करी थी तो पौड़ी में सबसे पहले निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल मिलते हैं। और पौड़ी में जो निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल मिलता है वो मिलता है थापली गांव से। कहाँ से मिलता है? थापली गांव। थापली गांव जो है अलकनंदा नदी घाटी के पास एक गांव पड़ता है, श्रीनगर के पास। वहां पर निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल के स्थान साक्ष्य मिले हैं। देखो, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उत्तरीय नवपाषाण काल, इसमें सिर्फ मनुष्य ने क्या है, जो पत्थर है ना, पत्थर, इस पत्थर को एक बार बड़ा पत्थर था, उस पत्थर को बाद में नुकीला किया और उस पत्थर को बाद में चारों तरफ से नुकीला किया। इस काल में इस पाषाण काल को बांटा गया है। तो थापली गांव में जो है हमको निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल मिलता है अलकनंदा नदी घाटी के पास, जिसकी ढूंढ खोज करते हैं कौन? KP नौटियाल। तो सबसे पहले लिखना थापली गांव, थापली गांव, थापली गांव यह है अलकनंदा घाटी, ठीक है। ये कैसा स्थान है? निम्न पुरापाषाण कालीन स्थान, निम्न पुरापाषाण कालीन, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल का ही पार्ट है थापली गांव। कहाँ है? अलकनंदा किनारे। ये थापली गांव का आज की डेट में कहाँ है? श्रीनगर, ठीक है। इसके अलावा एक पड़ता है रनिहाट, रनिहाट पड़ता है पौड़ी और अल्मोड़ा की सीमा पर, रनिहाट,
ठीक है, बिनसर महादेव मंदिर है ना, बिनसर महादेव मंदिर जो पौड़ी में स्थित है, बिनसर महादेव मंदिर जो है पौड़ी और अल्मोड़ा के बिल्कुल बॉर्डर पे है। और इस बिनसर महादेव मंदिर के पास एक जगह पड़ती है रणीहाट, और रणीहाट में हमें यहाँ क्या मिले, रणीहाट में प्राग ऐतिहासिक कालीन ईंट और अस्त्र शस्त्र मिले। ठीक है, ईंट और अस्त्र शस्त्र मिले। अगला लिखो, अगला इंपॉर्टेंट है भैया, अगली हेडिंग डालो, उत्तरकाशी से प्राप्त अवशेष, उत्तरकाशी से प्राप्त अवशेष। ठीक है, उत्तरकाशी की मैंने बात करी थी, तो जब मैंने क्लास शुरू करी थी तो मैंने सबसे पहले निम्न पुरापाषाण कालीन स्थलों की बात की, तो हमने कहा था यमुना नदी घाटी, कमल नदी घाटी, ध्यान रखना, अलकनंदा नदी घाटी। ठीक है, इसके अलावा खुटानी नाला, यहाँ निम्न पुरापाषाण, खुटानी नाला नैनीताल में, यहाँ पर क्या है, निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल प्राप्त हुए थे। तो अब उत्तरकाशी में कौन से प्राग ऐतिहासिक कालीन स्थल प्राप्त हुए, तो उत्तरकाशी में घाटी पड़ती है पुरोला। कौन सी घाटी पड़ती है, पुरोला। अब पुरोला जो है किस नदी घाटी में है, कमल नदी घाटी में, पुरोला कमल नदी घाटी। इस पुरोला में, ठीक है, पुरोला कमल नदी घाटी में प्राग ऐतिहासिक कालीन जो स्थल मिले, यहां पर एक आलेख मिले हैं। ठीक है, और जो ये आलेख है प्राग ऐतिहासिक कालीन आलेख, आलेख मतलब लेख है, प्राग ऐतिहासिक कालीन लेख, प्राग ऐतिहासिक कालीन आलेख प्राप्त हुए हैं यहां पर पुरोला से। ठीक है, जो काले रंग से, जो किस रंग के हैं, जो ये मैं पीले रंग से लिख रहा ना, जो काले रंग से अंकित है। ठीक है, और जिसकी लिपि, ये लिपि और रंग इंपॉर्टेंट है, जिसकी लिपि क्या थी, संक लिपि। कौन सी लिपि, संक लिपि। लिपि कैसे लिखते हैं, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा। ठीक है, संक लिपि, तो ये है। तो पुरोला से क्या मिले हैं, काले रंग के आलेख, और जिसकी लिपि क्या है, संक लिपि। अब कोई बोलेगा संक लिपि क्या है, तो संक लिपि का मतलब यह है कि संक जैसा ना, संक का डिजाइन होता है ना, उसी तरीके से लिखे हुए, संक जैसे डायग्राम बने हुए काले रंग के। संक देखा ना, सुबह सुबह बजाते हैं लोग हिंदू धर्म में। ठीक है, हमारे जो है भगवान को क्या है, इसको शंख बजाने से भगवान का आह्वान किया जाता है। जब हम वैदिक मंत्र और वैदिक पाठ का शुरुआत करते हैं तो शंख जो देखा होगा सबने, ये शंख लिपि मतलब शंख के तरीके की लिपि, शंख के तरीके की जो है लिपि बनी हुई थी। ठीक है, तो शंख लिपि बोला गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस लिपि है, शंख लिपि। किस कलर के हैं, काले रंग के। कहाँ मिले, पुरोला घाटी में। अगला जो मिलता है उत्तरकाशी से वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एलटी में पूछा गया क्वेश्चन है। कहां से पूछा गया, एलटी कला में, हुडली। हुडली में क्या है, उत्तरकाशी के हुडली में हमें नीले रंग के शैल चित्र मिले। किस कलर के शैल चित्र मिले हैं, नीले रंग के। उत्तरकाशी के हुडली में नीले रंग के शैल चित्र मिले। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तरकाशी में नीले रंग के शैल चित्र मिले। ठीक है, अब इसके बाद एक हेडिंग डालेंगे हम कल की क्लास में, उत्तराखंड में महापाषाणकालीन समाधान और महापाषाणकालीन कप मार्क्स, दो हो गए। इसके बाद डालेंगे ताम्र संस्कृति। ताम्र संस्कृति हम तब कहते हैं जब मनुष्य को लिपि का ज्ञान हो गया था, तो मनुष्य ताम्र पत्रों पे लिखता था। ठीक है, तो ताम्र संस्कृति कहाँ से मिली, तो एक अलग सा टॉपिक होगा उत्तराखंड में ताम्र संस्कृति। देखो मैंने इतिहास को अलग अलग तरीके से बांटा है। ठीक है, वैसे आपको किताबों में, सारी किताबों में एक साथ लिखा होगा। तो ताम्र संस्कृति का मतलब यह है कि आदमी क्या है, लिपि जानने लगे, अब उसमें लिख रहा है तांबे में, तो ताम्र संस्कृति उसको बोला जाता है कि तांबे में आदमी लिख रहा है। और ये प्राग ऐतिहासिक काल में आदमी को लेखन का ज्ञान नहीं था। अगर यहाँ पर संक लिपि बोला गया तो संक जैसा है, वो पढ़ा नहीं गया है। पुरोला में संक लिपि मिली है, काले रंग के आलेख मिले। ठीक है, तो अब जितना भी मैंने अभी पढ़ाया है सब क्या है, प्राग ऐतिहासिक कालीन गुफाएं हैं। ठीक है, ये प्राग ऐतिहासिक कालीन स्थल है। देखो, महापाषाणकालीन समाधान और महापाषाणकालीन कप मार्क्स, ये अलग टॉपिक है,
और गुफाएं अलग टॉपिक है। उत्तराखंड में प्राग ऐतिहासिक कालीन साक्ष्य जो सबसे ज्यादा मिले वो गुफाओं से मिले। उसके बाद उत्तराखंड में प्राग ऐतिहासिक कालीन क्या मिली है, कप मार्क्स मिले हैं और सवाधान मिले। कप मार्क्स मतलब ओखली होती है, और ओखलियां कहां से मिली, ओखली हमें मिली सबसे पहले देवीधुरा से। और जब उत्तराखंड में सबसे पहले पुरातत्व की खोज की जा रही थी तो 1856 में हेनवुड, जिन्हें उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक बोला जाता है, उन्होंने देवीधुरा के मंदिर में 12 ओखलियां ढूंढी। उसके बाद 1877 में रिबेट कार्नेग ने क्या करा, द्वाराहाट चंद्रेश्वर मंदिर में 200 ओखलियां ढूंढी जो 12 पंक्तियों में थी। 12 दोनों में आ रहा है, लेकिन एक 12 पंक्तियों में टोटल कितनी 200 ओखलियां ढूंढी, वो रिबेट कार्नेग ने 1877 में ढूंढी। ठीक है। इसके अलावा नौला जेनल पड़ता है अल्मोड़ा में, वहां पर 73 कप मार्क्स मिले। इसके बाद इन कप मार्क्सों की खोज करने के लिए हमारे जो है रिसर्चर चले गए। तो रिसर्चरों में जो सबसे पहले है उनका नाम है यशोधर मठपाल। यशोधर मठपाल ने रामगंगा घाटी में क्या करे, कप मार्क्स ढूंढे। और उसके बाद इन कप मार्क्स को यशोधर मठपाल ने रामगंगा घाटी में ढूंढा, तो उसके बाद यशवंत सिंह कटोच ने नयार घाटी में कप मार्क्स ढूंढे, पौड़ी में नयार घाटी। तो यहां पर ये कप मार्क्स का कल लिखा दूंगा आपको। उसके बाद महापाषाणकालीन समाधान, और इसके बाद हम देखेंगे उत्तराखंड में ताम्र संस्कृति, ये कल का चैप्टर होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। प्राग ऐतिहासिक कालीन गुफाएं अलग हैं, प्राग ऐतिहासिक कालीन पाषाणकालीन गुफाएं अलग हैं, समाधान अलग हैं, और कप मार्क्स अलग हैं। आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। जय श्री केदार।